दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल में हम एडवांस यूज़र फॉर्म, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में ही बताया था, एमएस एक्सेल में आज हम उस शीट को पूरी करेंगे। पहले मैं ये वीडियो बनाने से पहले उस प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं। जैसे मैंने एक ये शीट बनाई है जिसका नाम है रिसीव डाटा। इसके आगे है रिसीव स्लिप, और यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट फीस पे क्लिक करूँगा ये मेरा एक फॉर्म आ जा रहा है। मैं यहाँ पे डेट डालूँगा और स्टूडेंट का नेम, और बैच टाइम उसका, कोर्स, कैश पेमेंट कर रहे हैं, सबमिट फीस। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करके सबमिट फीस करूँगा यहाँ उसकी डिटेल आ जाएगी। अब मैं अगली शीट में जाऊँगा। जो ये नंबर है रिसीप्ट नंबर, ये वाला नंबर है। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा वो उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरह का यूज़र फॉर्म हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आज करना बताऊंगा। जैसे इससे पहले वीडियो में हमने ये पूरी एक सीरीज़ बनाई है। जैसे पहले एडमिशन के लिए मैंने स्टूडेंट एडमिशन का यूज़र फॉर्म बताया था आपको। अब मैं उसकी अगली जो सीरीज़ है वो बना रहा हूँ, और एडमिशन फॉर्म मैंने आपको प्रिंट करना बताया था। यहाँ पर आज है हमारा रिसीव डाटा और रिसीव स्लिप। तो आप देखेंगे मैं ये पूरी शीट लेके चलूँगा और ये यूज़र फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिसीव डाटा और रिसीव स्लिप, इन दोनों को मैंने वहाँ से, क्या है कि अभी ये ब्लैंक है। एडमिशन फॉर्म हमारा तैयार हो गया था, एडमिशन हो गया था, यहाँ का यूज़र फॉर्म भी तैयार हो गया था। अब रिसीव स्लिप और रिसीव डाटा के लिए मैं चाहूँ तो इसमें से ही कॉपी कर लेता हूँ ये वाले हेडिंग इसकी, बल्कि यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। बनाना के लिए यह मैं आपको बनाना ही बता दूंगा, लेकिन वो तो सिंपल है। अब अगली शीट है हमारी रिसीव की, इसकी भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारी पूरी डिटेल आ चुकी है। अभी आप रिसीव डाटा में देखोगे कोई भी यूज़र फॉर्म नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक यूज़र फॉर्म बनाऊँगा। यूज़र फॉर्म किस टाइप का होगा ये देख लेते हैं। यूज़र फॉर्म जो होगा हमारा इस टाइप का होगा। इस शीट को मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। अब यूज़र फॉर्म बनाने के लिए हमें डेवलपर टैब लगाना पड़ेगा। डेवलपर टैब अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी टैब पे राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज द रिबन और यहाँ पर डेवलपर को एक्टिवेट कर लेंगे।
ओके करना है। अब इसमें क्या करना है, विजुअल बेसिक में आ जाना है। जैसे यूज़र फॉर्म 1 बना हुआ है इसमें हम एक इंसर्ट करेंगे यूज़र फॉर्म 2 के नाम से। अब मैं देख लूँगा किस तरह से बना हुआ है। जैसे हमने ये वाला बना रखा है यहाँ पे, यूज़र फॉर्म 2 फीस रिसीव, डेट और रिसीव विद थैंक्स हुआ। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ से ये टूल बार आ जाते हैं, लेवल ले लेंगे हम यहाँ पर, ये आ गया। फिर एक लेवल हमने यहाँ रख लिया जिसमें डेट लेनी है, डेट इस तरह से फिल करनी है तो ये उठा के रख लेंगे। लेवल 2 रिसीव विद थैंक्स फ्रॉम, और जिसका नाम आएगा वो यहाँ आ जाएगा। और देख लेते हैं इसमें, इसके बाद है एक अमाउंट का है, इसके बाद है कॉम्बो बॉक्स बैच टाइम का, एक ये कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं इसके नीचे, एक और कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं इसके नीचे। तो ये हो गया है हमारा एक कॉम्बो बॉक्स, ये बन गया, ये बन गया। एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ बनाना है हमने। कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं जिसका हम क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुल के आती है। देख लेते हैं कितने कॉम्बो बॉक्स हैं, 1 2 3 और 3 बॉक्स है। फिलहाल इस कॉम्बो बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे लेवल ले लेता हूँ। इसको पकड़ के यहाँ खींच के रखें। तो सबसे पहला ये लेवल है, इसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगी। तहोमा जहाँ लिखा है यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसका हमें किस तरह से करना है, साइज वाइज बढ़ाना है। एक बार क्लिक करेंगे इसमें और यहाँ पे फीस रिसिप्ट, अब इसमें क्लिक करके फॉर्मेट, जैसे ये अलाइंज है इसी तरीके से सेंटर इन पेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे करना, हॉरिजॉन्टली करना हमने तो इसको हॉरिजॉन्टली करना। इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ दे देंगे डेट, एक बार क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद था हमारा बैच टाइम और कोर्स। और ये था कोर्स। और यहाँ पे था आपका कैश या क्रेडिट कार्ड। तो इसी तरह से कर लेंगे हम इसको। यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट। अब इसको हम थोड़ा इसकी सेटिंग कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ये लेवल 4 ये गलत आ चुका है, इसमें हम ये वाला यहाँ रख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ रख लेते हैं। इनको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट अलाइन लेफ्ट, इनको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट अलाइन लेफ्ट, ये हमने बना लिया है। इनको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट अलाइन लेफ्ट, इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट अलाइन लेफ्ट। इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट अलाइन टॉप। टॉप में क्या है, ये सब बराबर से चलेंगे।
फॉर्मेट कर लेंगे इसको टॉप पे। अब मैं यहाँ पर एक कमांड बटन बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे ये होता है कमांड बटन, इसको उठा के मैंने यहाँ रखा और इसके अलावा एक और रखा। यूजर फॉर्म थोड़ा छोटा ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं यहाँ से, तो ये देखेंगे आप इस तरह से बन के आएगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा और यहाँ पे कुछ नहीं। कमांड बटन में कुछ नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अभी इसको कोई प्रोग्रामिंग नहीं दी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में। तो हम यहाँ पे एक शीट और लेते हैं। शीट 5। यहाँ पे हम कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे हमें क्या लेना है, यूज़र फॉर्म में देखें हम तो बेस्ट टाइम चाहिए, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो हम यहाँ से ही बेस्ट टाइम बनाएंगे। 7 AM, जिस तरह से आप लिखेंगे स्पेस देके AM लिखेंगे वैसे ही आ जाएगा। 6 PM, ये हमारा बैच की टाइमिंग है। और कोर्स लिखना है हमने। अभी मैं फॉर्मूलाज में देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ बैच ड्यूरेशन ये सब नाम रखे हैं। फिलहाल कोर्स मैंने रखे हैं नाम। कोर्स है मेरे पास पहले से बना हुआ। और कैश कार्ड, कैश बैंक, बल्कि एक छोड़ के नीचे बैंक। अब मैं इसका नाम रख लूँगा। नाम में सिंपल इस तरह से भी रख सकता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक नाम रख दिया। और चाहूँ तो मैं इसको ऑफसेट फॉर्मूले से नेम मैनेजर में आकर न्यू में आ जाऊँगा, ऑफसेट फॉर्मूले से भी रख लूँगा इसका नाम। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बैच टाइम इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। तो बैच टाइम जैसे मैंने बनाया है, इसमें एक शीट डाटा नाम की शीट है, इसमें मैंने ये सब चीज़ बना रखी है। अब मैं देखता हूँ इसमें कोर्स दिखा देगा, ये कोर्स है। और मैं देखता हूँ बैच टाइम ये हो गया है। और PMT देख लेता हूँ मैं, ये पेमेंट का तरीका है, इसमें आ जाएगा आपका। तो यही 3 ही मुझे कॉम्बो फॉर्म चाहिए उसमें। एक हो गया PMT और एक हो गया है बैच टाइम, जिस तरह से मैंने नाम रखा है यहाँ बैच_टाइम, और एक है कोर्स। तो यही यूज़र फॉर्म यहाँ पे चलते हैं हम। बैच टाइम में मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाऊँगा, रॉ सोर्स में आ जाऊँगा। यहाँ पे लिख देंगे बैच_टाइम, इसमें आ जाएंगे रॉ सोर्स में। इसमें क्या लिखेंगे, कोर्स। इसमें आ जाएंगे रॉ सोर्स, इसमें लिख देंगे आपका PMT। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो आप देखेंगे ये बैच टाइम आ गया।
यहाँ पे देखेंगे आप ये कोर्स आएगा, यहाँ पे देखेंगे आप कैश या फिर और कोई ऑप्शन लेके आप यहाँ लिख भी सकते हो, अमाउंट आ गया। तो ये बन के आ गया। अब इससे आगे क्या करते हैं हमने इनकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे है सबमिट फीस और क्लोज। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, यहीं पे क्लिक करके रख लें आप, या यहाँ पे क्लिक करके रख लें। इधर से रख लेते हैं। नाम जो हमें देना पड़ेगा वो यहाँ देना पड़ेगा कैप्शन में। ऊपर तो उसका नाम अंडरस्कोर विदाउट स्पेस के चलेगा। अब हम क्या करते हैं, सबमिट इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे इसने एक हमें इसका मतलब कोड पूछा कि आप इसमें क्या मैक्रो डालना चाहते हैं या क्या इसमें VBA लिखना चाहते हैं। वैसे मैंने पहले ही लिखा हुआ है VBA कि डिम DCC एज लॉन्ग, डायमेंशन DCC एज लॉन्ग और DCC शीट्स रिसीव डाटा की रेंज B में एंड रो को काउंट करे और एंड में आके एक ऊपर जाके रो ले शीट डाटा। ये मैंने कुछ इसके कोड वगैरह दिए हैं, तो मैं अभी इसको लेके चलते हैं यहाँ से एंड सबसे पहले, क्योंकि एंड सब उसमें लिखा है, ये दूसरा वाला आ जाएगा। एंड सब यहाँ पे आ रहा है, ये कमांड बटन 2 का काम है। यहाँ से लेके आप यहाँ से यहाँ तक आप इसकी कॉपी कर लें। विजुअल बेसिक में आएंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें DCC एज लॉन्ग। अभी इसमें क्या है, हमने दे रखा है कि जो रिसीव डाटा है रेंज C में, वो टेक्स्ट बॉट 2 C में काम करें, कॉम्बो बॉक्स D में, 2 कॉम्बो बॉक्स जो है वो E में, 3 कॉम्बो बॉक्स F में और 3 टेक्स्ट बॉक्स G में। उसके बाद लिखा है क्लियर कर दे डाटा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू बराबर, यहाँ पे ले लेंगे कोमा कोमा, यानी कुछ नहीं चाहिए, उसको क्लियर कर दे। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। फिलहाल क्या करते हैं, हम इसको पहले में आ जाता हूँ YouTube में और रिसीव डाटा। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। डेट मैंने तुझसे मोबाइल मंगाया था। एडवांस एक्सेल और ये कैश दे रहा है, सबमिट करेंगे, क्लोज कर देंगे। अभी क्लोज का हमने बटन नहीं बनाया, क्लोज के बटन में काम नहीं किया है, तो वो क्या है, क्लोज नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से आप ये देखेंगे ये डाटा यहाँ पर आ गया। अब इससे आगे क्या है कि हमने उसके क्लोज बटन पे काम करना है। क्लोज बटन पे, क्लोज बटन। अभी इसका भी हमने कोड वैसे तो लिखा है यहाँ पे कि अनलोड यूजर फॉर्म 2। इसका काम क्या है, अनलोड यूजर फॉर्म 2। कॉपी कर लेंगे, ये आ गया। फिर टेस्ट करते हैं इसको, अनलोड यूजर फॉर्म 2 वापस ले आएगा, इसको क्लोज कर। तो इस तरह से हमने यूज़र फॉर्म बनाया। अब इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब आप देखेंगे कि ये जो है, हम देखेंगे ये कॉम्बो बॉक्स 1 है, ये कॉम्बो बॉक्स 2 है, ये 3 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अभी हमने क्या करना है,
इसमें अगर हम चाहें कि कॉम्बो बॉक्स और बढ़ाने हैं और डाटा लेना है तो जिस तरह से ये है, अब इसकी हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो ये की है कि DCC शीट रिसीव डाटा में बी में टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है बी कॉलम में जहाँ पे भी आएगा बी कॉलम में उसको ये लिख देगा। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में काम करेगा ये। टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो बी में लिखेगा और टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो सी में लिखेगा। कॉम्बो बॉक्स डी में, ये ई में, ये। अगर हम चाह रहे हैं कि एक और कॉम्बो बॉक्स लेना हमने, मान लीजिए हमने एक और कॉम्बो बॉक्स लेना है, हम यहाँ पे ले रहे हैं इसमें एक और कॉम्बो बॉक्स, तो वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूँ। कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक लेवल भी बना देता हूँ। रेफरेंस नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे। रेफरेंस नंबर ले लिया। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि रेफरेंस नंबर में कुछ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और बढ़ा देता हूँ। रेफरेंस नंबर डाटा में आके मैं एक और चीज़ तैयार करता हूँ। एडवांस या कौन आ रहा कौन? बात सुनो बात है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ तो नेम में आ जाऊँगा, न्यू में ऑफसेट ब्रैकेट, ऑफसेट में आ जाऊँगा, ये वाला सेल लूँगा, कोमा रो 1 कॉलम 0 कोमा काउंटा ब्रैकेट, ये वाला सेल पूरा कॉलम ब्रैकेट क्लोज -1 कोमा 1 ब्रैकेट। तो इसका नाम आ गया एडवांस, और बल्कि मैं इसको एडिट करके रैप रख देता हूँ। मैं रैप में क्लिक करूँगा तो ये दिखा देगा यहाँ से यहाँ तक का नाम है। अब क्या करना है, मैं आ जाता हूँ रिसीव डाटा में। थोड़ा सा मुझको एडिट करना पड़ेगा कि ये जो है इसकी रॉ सोर्स ले लेता हूँ मैं। इसको टेस्ट करते हैं एक बार। ये आपका रेफ भी आ गया। अब ये कैसे इस वाले कॉलम में आए, इसको करेंगे हम सबमिट, डबल क्लिक करेंगे सबमिट फीस में। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा कॉम्बो बॉक्स 3 है वो F में आ रहा है। आप देखेंगे कॉम्बो बॉक्स 3 मेरा F में आ रहा है। कॉम्बो बॉक्स 4 मैं चाह रहा हूँ ये F में आए और F की जगह G में आए और ये H में आए 3 वाला। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से क्या करता हूँ मैं,
जैसे ये मैं इसमें डबल क्लिक किया मैंने, जो कॉम्बो बॉक्स 3 है वो F में आ रहा है और G में जो आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 3 आ रहा है। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ही F की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर G। और वैल्यू जो है कॉम्बो बॉक्स कर देता हूँ 4। वैसे ये वाले मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था किस तरह से करते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको ये छोटी मोटी एडिटिंग करना बता रहा हूँ। इसमें H और यहाँ पर भी H, टेक्स्ट बॉक्स 3। एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसको। डेट 8/2/17 और रिसीव थैंक्स फ्रॉम मिस्टर या अंकित नेगी। अमाउंट है इसमें 850 रुपये और 7 बजे का टाइम है। एडवांस एक्सेल है, कैश है, एडवांस दिया है। अब आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर एडवांस आएगा। इनसे पहले वालों में भी हमने देना पड़ेगा क्योंकि एक सीरीज तभी चलेगी। इन सबको डिलीट करके दोबारा बनाते हैं। सीरीज में डिलीट करके दोबारा बनाते हैं इसको। तो ये पूरा हमारा यूज़र फॉर्म बन चुका है। टेस्ट कर लेते हैं एक बार। 8/1/2017 और रिसीव मिस्टर अंकित रावत। राइट टाइम 7 बजे। एडवांस एक्सेल, कैश 1500 एडवांस। क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से, अब ये पूरी डिटेल आप देखेंगे यहाँ पर आएगी। ये हमारी डिटेल है। तो इस तरह से यूज़र फॉर्म बनाते हैं। अब मैं अगर इसको बंद कर दूं, माना मैंने विजुअल बेसिक बंद कर दिया, अब यूज़र फॉर्म कैसे आए? तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एडमिशन में बनाया था ये वाला कि इस पर क्लिक किया, यूज़र फॉर्म खुल के आ गया। तो मैं इसी तरह से पहले डेवलपर खोल लूँगा जैसे मैंने बनाया था। इसी तरह से ये मॉडल बनाए थे, यूज़र फॉर्म 1.show, यूज़र फॉर्म 2.show। ये वैसे बना हुआ है इसमें यूज़र फॉर्म 2 के नाम से। तो यूज़र फॉर्म 2 के नाम से बना हुआ है। अगर आपके पास बना नहीं है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यूज़र फॉर्म। बल्कि किस तरह से करेंगे एक बार मैं आपको एक ये बना के ही बताता हूँ। मैं यहाँ से कोई सा भी एक शेप बना लेता हूँ। इसमें और इसका स्टाइल अब मैं जब भी इसमें क्लिक करूं तो मैं चाह रहा हूँ मैक्रो आ जाए। तो इसमें राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, मैक्रो में मैं न्यू में आ जाता हूँ। मैक्रो न्यू में आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे बना लूँगा मैं यूज़र फॉर्म 2.show। अब जब भी मैं इसमें क्लिक करूँगा यूज़र फॉर्म 2 शो होके आ जाएगा और साथ ही साथ आप इस यूज़र फॉर्म पे फिर काम कर सकते हैं, यूज़र फॉर्म में काम कर सकते हैं। अब इससे आगे है जैसे रिसीव स्लिप है। इसमें क्या है, आपने देखा कि ये रिसीव स्लिप बनी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पे भी मैं कुछ फॉर्मूले लगाऊंगा। मैं यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले से इसको उस शीट से यहाँ पे लेके आऊँगा। अब मैं यहाँ पर वी लुकअप के फॉर्मूले से इस डाटा को उठाऊंगा। ये मेरा जो रिसीव नंबर है, ये यहाँ का रिसीव नंबर। तो मैं क्या करूँगा, बराबर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, यानी इसको क्या चीज़ लुकअप करनी, क्या चीज़ देखना है, तो लुकअप वैल्यू दे देंगे हम। ये वाली वैल्यू देखनी है हमने, कोमा। अब ये पूछ रहा है कि टेबल अरे, यानी आपका टेबल कहाँ है, किस टेबल में से आप देखना चाहते हैं। तो रिसीव डाटा में है टेबल, मान लीजिए मैंने इतना ले लिया है फिलहाल, और बड़ा भी ले सकते हैं क्योंकि हमें फिर लास्ट तक लेना पड़ेगा जहाँ तक ये पूरे हमने नंबर लिखे हैं। फिलहाल मैं यहीं तक ले लेता हूँ। तो ये लुकअप अरे है, इसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा तो नेक्स्ट में आ जाऊँगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे क्या लेना था वहाँ पर, जैसे मुझे नेम लेना था, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो मुझे थर्ड कॉलम चाहिए। थर्ड कॉलम है कोमा फॉल्स एक्सट्रैक्ट मैच 0 ब्रैकेट क्लोज, अंकित रावत, ये नाम आ गया। अब आप चाहें तो इसको ही यहाँ से कॉपी कर लें, बराबर को छोड़ के, इक्वल के बटन को छोड़ के कॉपी कर लें बराबर, और पेस्ट कर दें उसको। कॉलम नंबर जो हमारा दूसरा था, तीसरा था, उसकी जगह चौथा ले लेते हैं। चौथे में क्या है, चौथे में आ गया आपका बैच टाइम। पांचवा ले लेते हैं। छठा कौन सा है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ कैश के लिए सम रुपीज़, यहाँ पे तो फॉर्मूला दूसरा आएगा, यहाँ पे तो हमने इसका टोटल लेना है। अब हमें लेना है एडवांस फुल पेमेंट, तो यहाँ पे क्या है, पहले तो फिलहाल मैं सब पेस्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे ये वाला है, ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8वां, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे हम, 8वां कॉलम, तो ये आ जाएगा। कैश ये है हमारा, मान लीजिए छठा कॉलम। बैच टाइम है हमारा चौथा कॉलम, और यहाँ पर है हमारा चौथा, तो 5वां होगा, यहाँ 5वां कॉलम। अभी हमने ये वाले का कॉलम नहीं बनाया है रेफरेंस नंबर का, बल्कि यहाँ पे हम चाहें तो एक और बना सकते हैं, कोर्स यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पाँचवा ले लिया एडवांस एक्सेल, और यहाँ पे मैं 7वां ले लेता हूँ कि एडवांस। तो इस तरह से बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी उसमें हमने क्या किया है, एक बटन बनाया है। इंसर्ट से मैं ये स्पिन बटन ले लेता हूँ, तो मैं स्पिन बटन ड्रॉ करूँगा। राइट क्लिक, कंट्रोल, फॉर्मेट कंट्रोल में आ जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ ये जो है सेल का लिंक ये वाला कर दिया,
और मिनिमम वैल्यू 1214, मैक्सिमम जितनी चाहें आप 1300 तक कर दिया मैंने, ओके कर। आगे कोई वैल्यू नहीं दी गई है, जैसे 1214 पे हमने एंट्री की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके आगे हमने कुछ फार्मूला लगाते हैं, जैसे RS वर्ड्स, ये फार्मूला बनाया हुआ है, ये हर कंप्यूटर में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको एक एडिंस दूंगा, जो आपने एडिंस लगाने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर कोई और एंट्री करना चाहूँ तो वो एंट्री कर सकता हूँ। सबमिट में क्लिक करेंगे। 8/1/2017, मेहता वालम, इनका बैक टाइम है 9 बजे से, कोर्स है इनका कॉर्न रो, ये ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं 1550 रुपये। रेफरेंस है इनका, ये भी एडवांस दे रहे हैं। सबमिट, क्लोज कर। अब हम अगली शीट में आके देखेंगे 15 में, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह से हम उसकी डिटेल निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं रिसीविंग स्लिप, या रिसीविंग डाटा है, ये रिसीविंग स्लिप। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके बाद आपको और यूज़र फॉर्म बताऊंगा, जैसे इनवॉइस के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि हम इनवॉइस कैसे बनाते हैं यूज़र फॉर्म में। इससे अगला वीडियो जो होगा या इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो इनवॉइस के बारे में बताऊंगा आपको कि इनवॉइस वगैरह कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम किसी को एक इनवॉइस बनाकर सामान वामान सेल करते हैं यूज़र फॉर्म से। अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इसको दोस्तों में। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले मैंने आपको जो बताया था वो एडमिशन फॉर्म बताया था, इसके बाद मैंने ये एडमिशन फॉर्म और एडमिशन करना बताया था। आज मैंने आपको बताया रिसीविंग, इसमें सबमिट की इसमें हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा डाटा आ जाएगा। अब जो हमारा जितना भी ये डाटा है, जैसे मान लीजिए ये VBA के कोड हैं, ये सारे कोड मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया है। और एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, जो मैंने एक मैक्रो बनाया था, मैक्रो अनलोड या फिर यूज़र फॉर्म 2.show, जो मैंने किस में बनाया था, इसके लिए बनाया था। इसमें जो मैंने मैक्रो असाइन था, मैं मैक्रो में आके दिखाता हूँ आपको, डेवलपर में मैक्रो में जो मैंने यहाँ पे था, यूज़र फॉर्म 2.show, यानी इसमें क्लिक करने के बाद यूज़र फॉर्म 2 शो करें। तो इसका ध्यान रखें आप, इसमें क्लिक करते ही यूज़र फॉर्म 2 शो करें। अब यूज़र फॉर्म में कलर वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, आगे मैं आपको यूज़र फॉर्म और अच्छे करके बताऊँगा।